फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले चंद बातें आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के दौरान आपने हर एक सेकंड ध्यान देना है, अटेंटिव रहना है। मेरी कोशिश होगी कि आपकी बुक कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। तो इस मकसद के लिए आपको जांच कराएं, वहां तक वीडियो स्टॉप करें, उसको लिखें, तैयार करें, फिर आगे प्ले करें। तो शुरू करते हैं 9.2। उसका सबसे पहले कुछ कंसेप्ट बताना चाहूंगा जो इस एक्सरसाइज के रिलेटेड है। अगर ये समझ लेंगे तो एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। तो 9.2 है, फर्स्ट ईयर की देखें। इसमें क्वाड्रेंट को समझना जरूरी है। सबसे पहले होता है क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला 0 से 90 तक होता है, दूसरा 90 से 180 तक होता है, तीसरा 180 से 270 तक होता है और चौथा 270 से 360 तक होता है। इसमें आपने याद रखना है पहला क्वाड्रेंट है, इसमें 0 से लेकर 90 तक एक पहला है, सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और ये जो दूसरा है इसमें साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ जस्ट साइन पॉजिटिव। और ये जो तीसरा है 180 से लेकर 270 तक, इसमें 10 पॉजिटिव होता है जस्ट। और चौथा जो क्वाड्रेंट है 270 से लेकर 360 तक, इसमें cos पॉजिटिव होता है जस्ट। तो ये 4 क्वाड्रेंट है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, ये देखें आल पॉजिटिव होते हैं तमाम। तो आल किससे बना है? ए से। तो इन्होंने इस तरह आसान बना लिया, ऐड शुगर यानी साइन का एस, ऐड शुगर टू कॉफी। तो इस तरह हम याद रख लेंगे। ये जो पहला लफ्ज है इसका, ये आल के लिए है, एस साइन के लिए है, टी 10 के लिए है और कॉफी जो है वो कास के लिए। एक और बहुत फनी सा है, आया सजना तो चलिए, आर साइन और टी फॉर 10 चलिए कास। तो पता चल गया चौथे में लिए। फिर एक और है, आज से तुम चैंपियन। ए फॉर आल पॉजिटिव, एस फॉर साइन, तुम 10 और कास यानी चैंपियन। तो ये आपने याद रखना है कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होती है। यूज करते हुए कुछ सवाल है 9.2 का। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है साइन 160। तो कहा गया है कि इनके साइन मालूम करें, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो कौन सा साइन होगा? साइन 160। ध्यान रखें 90 और ये 180 है। 160 के यहाँ पे होगा ना, किस जगह होगा 160? तो यहाँ पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। एक और सवाल है यहाँ पे, एक और सवाल है कि 10 115। 10 115 ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रही है। 10 115 का क्या आएगा जी? 10 115 देखें, 10 115 कहाँ बन रहा है? 90 और 180 के दरमियान। तो यहाँ पे कौन सी चीज पॉजिटिव होती है 90 और 180 के दरमियान? साइन पॉजिटिव होता है। तो 10 तो नेगेटिव होगा, इसलिए ये नेगेटिव। तो इसी तरह से एक और ले लेते हैं, cot 80। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, cot 80। तो देखिए cot 80 0 से लेकर 90 तक सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ जो है बाकी रह गए वो आप कर लेंगे। तो ये चीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1 है कि उसमें मालूम करना है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। 2 चीजें दी हैं और आपको मालूम करना है किस क्वाड्रेंट में थीटा जो है लाइज करता है। तो कैसे पता चलेगा? देखें लिखा हुआ है साइन थीटा इज लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब है? नेगेटिव होना। तो साइन नेगेटिव किन क्वाड्रेंट में होता है? आप मैंने बताया पॉजिटिव केस में होता है। पॉजिटिव ए आल, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में पता है ना, ये दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। तो रह गए तीसरा और चौथा। तो यहां लिख दूंगा 3 और 4। ठीक है, यहां इंटरसेक्शन डालूंगा और उसके साथ cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। cos किस में पॉजिटिव होता है, यानी 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट हाँ जी cos भी आ जाएगा। और चौथे में cos पॉजिटिव होता है, पहला और चौथा। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 4। तो पता चला ये क्या है? चौथे क्वाड्रेंट में ये क्या होता है?
पॉजिटिव होता है। सही है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, तो 6 रेशोस होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये चीज ट्रायंगल की बेस होती है और ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। देखें साइन थीटा हमने मालूम करना है क्या होता है, कॉस थीटा मालूम करना है, टेन थीटा मालूम करना है। ये 3 चीजें मालूम करनी है। ये क्या चीजें हैं? सबसे पहले आप ये बात है याद रख लें, साइन को याद करने के लिए साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा। आप ये जुमला याद कर रहे, सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। कुछ लोगों के ब्राउन कर्ली बाल होते हैं प्रॉपर ब्रशिंग से। इसको मैं कैसे यूज करूंगा, देखो सम पीपल, ये सम है तो सम से क्या बना, साइन। पीपल है, पी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा आगे क्या है, कर्ली, कर्ली फॉर कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस और हेयर फॉर हाइपोटेन्यूज, देख लेंगे एच है। और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आगे क्या है, टेन थीटा, टी फॉर थ्रू प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर। और प्रॉपर ब्रशिंग बेस, ब्रशिंग से क्या निकला, बेस। तो ये आपको समझ आ गई। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उलट होता है कोसेकेंट थीटा, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह ये भी उलट होगा और ये भी नीचे वाला क्या होगा, बेस ऊपर चला जाएगा परपेंडिकुलर नीचे। अगर आप ऐसे ही याद रखना चाहते हैं तो आप दूसरी तरह याद रख लें, इसको सी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं। और इस साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा होता है ए ओवर सी, ऐसे याद रख लें, कॉस थीटा बी ओवर सी, तो टेन थीटा ए ओवर बी। अब ऐसे याद रख लें। इसके अलावा ये उलट जाएगा, कोसेकेंट थीटा क्या आ जाएगा, सी ओवर ए आ जाएगा, और सेकेंट थीटा क्या आ जाएगा, सी ओवर बी आ जाएगा। और इसी तरह कॉट थीटा क्या आएगा, बी ओवर ए आ जाएगा। ये ओवर बी, ये क्या आएगा, बी ओवर बी। तो ये आपने नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये करना है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। एक दी होगी तो आपको पता है 6 रेशियो है, तो 6 यानी साइन दिया हुआ है यहाँ पे 12 ओवर 13। तो क्या क्या मालूम करना है, कॉस, टेन और बाकी 3 जो मालूम करनी है। यहाँ दिया हुआ है थीटा बिलोंग्स टू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साइन थीटा क्या है 12 ओवर 13। तो बी की वैल्यू मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे, देखें मैंने पहले ट्रायंगल ड्रा की, 12 ओवर 13 लिखा हुआ था। मैं जानता हूं साइन थीटा ए ओवर सी के इक्वल होता है, तो ए क्या, ये चीज क्या होगी, ए होगी, और ये क्या होगी, सी होगी। ए की जगह मैंने 12 लिखा, सी की जगह मैंने 13 लिखा, और बी मालूम करना है। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो देखें सी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, देखें ये समझ आ रहा है। अब देखें 169 आ जाएगा माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी, तो ये 25 है, तो ये क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, b इज इक्वल टू 5 आ गया। अब सबसे पहले एक चीज होती थी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या था 12 ओवर 13, तो कोसेकेंट भी हमारे पास फिर है ना, वो इसी का उलट होता है, ये क्या होगा 13 ओवर 12। कॉस थीटा क्या होता है, बी ओवर सी, तो देखें बी ओवर सी होता है, बी क्या है 5 और सी 13। तो सेकंड थीटा क्या होगा, सेकंड थीटा होगा जी 13 और 5, ये इसी का उलट होता है। टेन थीटा क्या 12 ओवर
बी की जगह क्या है 5 और cot थीटा को 5 ओवर। तो ये चीज है। तो आपको ये 6 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है, आगे बाकी 6 कैसे मालूम करते हैं। तो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1 और 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 9.2 का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 9.2 का ये क्वेश्चन नंबर 8 है, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस sin थीटा मालूम करना है। तो देखें इसका कोई आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपने पहले ना किया हो। देखें बहुत आसान तरीका है। आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है sin ओवर cos के, और cot थीटा आपको पता है उसकी बात है cos थीटा ओवर sin थीटा। तो देखें ना इसको ये नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को sin थीटा से डिवाइड करना है। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या हुआ कि साइन और साइन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहां भी साइन और साइन कैंसिल, तो ये आ गया 3 प्लस 4 cos और साइन क्या है, अभी मैंने बताया देखिए cos और साइन क्या है cot थीटा, और cos और साइन क्या है cot थीटा -1। देखें ये चीजें आपको लिखनी होगी एग्जाम में, इसलिए मार्क्स आएंगे, ये रेफरेंस लाके लेना है। अब 3 प्लस 4 cot थीटा की वैल्यू क्या है 5/2 और इधर cot थीटा की क्या है वैल्यू, वही 5/2 -1। ये भी क्या चल रहा है 5/2 -1। देखें इसके बाद 2 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा और 20, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 5 - 2 और तो 26 ओवर 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।